ये मेरे दोस्त की कहानी है जो भूतिया हवेली में फंस गया था। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर में जहां एक पुराना घर है जिसे सब भूतिया हवेली कहते हैं। लोगों का मानना था कि उस घर में जो भी रात बिताता है वो वापस लौट कर नहीं आता। कई सालों से बंद इस घर के पास जाने से भी लोग डरते थे। पर इस डरावने घर में एक दिन 4 दोस्तों रिया, निखिल, वो दोस्त इस किस्म की कहानियों पर यकीन नहीं करते थे और उन्होंने तय किया कि वो इस घर में रात भर रहकर साबित करेंगे कि ये सिर्फ एक अंधविश्वास है। उनकी योजना थी कि रात के 12 बजे घर में प्रवेश करेंगे और सुबह होने तक वहीं रहेंगे। आधी रात के करीब चारों दोस्त घर के बाहर पहुंचे। हवेली की दीवारें बूढ़ी और टूटी हुई थीं, खिड़कियों पर जाले लगे थे और घर के चारों ओर झाड़ियों ने जगह घेर ली थी। घर का दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला और अंधेरे में डूबा हुआ घर उनका इंतजार कर रहा। जैसे ही वो अंदर गए उन्हें एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। घर में बहुत समय से सफाई नहीं हुई थी। दोस्त अपने फोन की टॉर्च जलाकर आगे बढ़े और एक बड़े हॉल में पहुंच गए। घर के अंदर कदम रखते ही कुछ अजीब चीजें होने लगी। हर कदम के साथ किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देने लगी। कविता ने हंसते हुए कहा, यहां तो कुछ भी नहीं है, सब बस डरने की बातें हैं। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा उसके ठीक पास से किसी ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, यहां से चले जाओ। कविता के होश उड़ गए। उसने पलट कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। अर्जुन ने मजाक में उसे डरपोक कह दिया, पर अचानक उसे खुद भी ऐसा लगा कि जैसे कोई छाया तेजी से उसके पास से गुजरी। जैसे जैसे रात गहराती गई चारों दोस्तों को घर के अंदर कुछ अजीब चीजें महसूस होने लगी। तभी उन्हें बंद कमरा दिखाई दिया जिसके दरवाजे पर कई ताले लगे हुए थे। उत्सुकता में निखिल ने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की। आश्चर्यजनक रूप से दरवाजा बिना किसी जोर के खुल गया। कमरे के अंदर एक पुरानी लकड़ी की मेज और उस पर एक टूटा हुआ आईना था। आईने के सामने जाते ही उन्होंने देखा कि उनके चेहरे अजीब तरीके से विकृत हो रहे थे। सभी ने खुद को आईने में देखते ही सिहरन महसूस की। अर्जुन ने डरते हुए कहा, यहाँ कुछ सही नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन निखिल ने उन्हें शांत किया और कहा कि ये सब सिर्फ उनकी कल्पना है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुद से बंद हो गया और उनकी टॉर्च एक के बाद एक बंद हो गई। अब पूरा कमरा घने अंधेरे में डूब चुका था। चारों ने अपने फोन की लाइट ऑन करने की कोशिश की पर कोई काम नहीं कर रहा था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में चला और निखिल को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके गले पर हाथ रखा हो। निखिल ने चिल्लाकर कहा, कुछ मुझे पकड़ रहा है। उसकी चीख सुनकर बाकी सभी डर गए और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। तभी कमरे में एक औरत की परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उन चारों की ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखें जलती हुई प्रतीत हो रही थी। उनकी चीखें अब पूरे घर में गूंज रही थी, लेकिन कमरे के बाहर किसी को भी उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। चारों दोस्त समझ गए थे कि अब वे खतरे में है। अर्जुन ने हिम्मत कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को हाथ लगाया उसके हाथों पर किसी ने जकड़ लिया। वह जोर से चिल्लाया और पीछे हट गया। तभी अचानक आईने के पास रखी मेज पर एक पुरानी डायरी दिखाई दी। रिया ने कांपते हुए उसे उठाया और पढ़ने लगी। उस डायरी में लिखा था, जो भी इस कमरे में आता है वह यहाँ से बाहर नहीं जाता। यहाँ उसकी आत्मा कैद हो जाती है हमेशा के लिए। डायरी पढ़ते ही चारों दोस्त समझ गए कि इस कमरे में कई आत्माएं कैद है जो उन्हें भी अपने साथ ले जाना चाहती है। उनके चारों ओर अंधेरा घना हो गया और एक के बाद एक उनके शरीर जैसे धीरे धीरे ठंडे पड़ने लगे। अब चारों ने महसूस किया कि उनकी सांसें थमने लगी हैं और आंखों के आगे अंधेरा छा गया है। निखिल ने एक आखिरी बार दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन अब वह खुद को हिला भी नहीं पा रहा था। उनकी चेतना धीरे धीरे कमजोर हो रही थी और उन्हें लग रहा था कि वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहे। अचानक एक जोर की चीख गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन सुबह लोग घर के बाहर से गुजरते वक्त एक बार फिर अजीब आवाजें सुन रहे थे। किसी ने देखा कि घर की खिड़कियों में से 4 परछाइयां उन्हें घूर रही थी। वो 4 दोस्त अब भी वहीं थे, पर अब उनकी आत्माएं हवेली का हिस्सा बन चुकी थी। टेक्स्ट, इस पुरानी हवेली में जो भी आया वो हमेशा के लिए यहाँ